गाइस एंड वेलकम टू सीबीएसई गुरु ई स्कूल। और फिलहाल हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं हमारे चैनल पर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। आज का सेशन हमारा क्लास 9 के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का टॉपिक एक्सरसाइज 4.3 का फिफ्थ लेक्चर या फिफ्थ वीडियो है। फिफ्थ वीडियो इसलिए है क्योंकि हम एक्सरसाइज 4.3 को नंबर ऑफ पार्ट्स में कंप्लीट कर रहे हैं ताकि हम हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर सकें और हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो जाए और बोरिंग ना हो जाए। इसीलिए हमने इसको 5 पार्ट्स में कवर किया है। इस एक्सरसाइज को बहुत ही डिटेल में हर छोटी से छोटी माइनर कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए आज हमारा लास्ट पार्ट है और इसीलिए आज के पार्ट में हम लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं देखे हैं और आपको देखने हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल सीबीएसई गुरु ई स्कूल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले सभी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3। द क्वेश्चन says that in countries like US and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. ये कह रहे हैं कि यूएस और कनाडा जैसी कंट्रीज में जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है और इंडिया में वही चीज़ यानी टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर करी जाती है। हम बहुत बार सुनते हैं कि बाहर का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है, सर्दियों में 20 डिग्री सेल्सियस है। तो वो डिग्री सेल्सियस क्या है, उसका यूनिट है। जो इंडिया में डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं हम और कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा वहाँ पे हम डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। हियर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। यानी इस लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चनर जो एग्जामिनर है या जो उसने क्वेश्चन हमें बताया है वो बता रहा है कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस से कैसे रिलेटेड है या किसी फ़ारेनहाइट में कोई डिग्री टेम्परेचर दे रखा है हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में, वो डिग्री सेल्सियस में क्या हो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है विच सेज दैट एफ विच इज फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सी। सी स्टैंड्स फॉर डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पे एफ की जगह पे जो डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है उसका मैग्नीट्यूड आएगा और सी की जगह पे जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसका मैग्नीट्यूड आएगा। अब इस क्वेश्चन पे बेस हमें 5 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। ये 5वें क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इर्द गिर्द होंगे, उनसे रिलेटेड होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा 8th क्वेश्चन का, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। यहाँ सीधा सीधा कह रहा है कि सेल्सियस सी को एक्स एक्सिस पे ले लें हम और फ़ारेनहाइट एफ को वाई एक्सिस पे ले लें और इस लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसका ग्राफ प्लॉट करें। तो हमने ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारा कॉन्सेप्ट का वीडियो है उसमें समझा था, उसमें ये जाना था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। तो हमें फाइंड करना है 2 ऐसे सॉल्यूशन जिनसे हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो लेट अस अज्यूम f to be 0, then the equation would be 0 equals to 9/5 into c plus 35 होगा। तो 9/5 c would be minus of 35 and thus c would be minus 35 into 5/9। तो ये जो वैल्यू आई हमारी c की, ये जो c की जो वैल्यू आई है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट्स में आएगी। तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत अनकॉमन और कुछ ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो f को 0 लेने पर तो डेसिमल वैल्यू आ रही है हमारी। नाउ लेट अस अज्यूम c इक्वल्स टू 0। तो c को 0 लेने पर हमारे पास इक्वेशन बनेगी f इक्वल्स टू 9/5 into 0 plus 35। तो f would be
35 बिकॉज 9/5 इंटू 0 वुड बी 0। तो पहला हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 0,35। ठीक है, इसको हम अलग कलर से सर्कल कर देते हैं ताकि हमें दिख जाए जब हम ग्राफ प्लॉट करने जाए। अगली स्लाइड ले लेते हैं, वापस से कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट तो हो गया 0,35। अब हमने ये देखा है कि ये जो इक्वेशन है हमारी, इसमें c का जो कोफिशिएंट है उसमें डिनोमिनेटर में 5 है। तो हमें अगर सॉल्यूशन होल नंबर में चाहिए तो हमें कोई ऐसा वैल्यू लेनी पड़ेगी c की जो 5 से कट जाए। तो लेट अस अज्यूम c टू बी 5 ओनली, क्योंकि 5 से तो 5 कट ही जाएगा। c को 5 लेने पर f वुड बी 9/5 इंटू 5 प्लस 35। तो 5 से 5 कट गया, f वुड बी 9 प्लस 35 विच इज 44। तो सेकेंड सॉल्यूशन क्या हो गया 5,44। इसको भी हम ब्लू पेन से हाईलाइट कर देते हैं। ये हाईलाइट कर दिया। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए 0,35 एंड 5,44। अब हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव भी क्यों ले, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। दो सॉल्यूशन तो आ गए, इन दो सॉल्यूशन से ग्राफ तो प्लॉट हो ही सकता है, बट एक बार नेगेटिव लेकर भी देख लेते हैं। लेट c टू बी -5। कलर चेंज कर लेते हैं, c टू बी -5, देन f वुड बी 9/5 इंटू -5 प्लस 35। तो 5 से 5 कट गया, -1 आया, -9 बिकॉज -1 इंटू 9 वुड बी -9 प्लस 35। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। तो थर्ड सॉल्यूशन हो गया -5,24। इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया ब्लू पेन से। तो हमारे पास तीन सॉल्यूशन आ गए, कौन कौन से, -5,44, 0,35 एंड 5,44। तो इससे हमने ये ग्राफ प्लॉट किया। अब इस ग्राफ में क्या नई चीज है, क्या खास बात है इस ग्राफ को प्लॉट करने में, वो आपको यहाँ पर दिखेगी। हमने एक्स एक्सिस का जो रिजोल्यूशन लिया है, जो लीस्ट काउंट लिया है, वो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट के बराबर है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे सेल्सियस ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट। So for x-axis 1 centimeter is 5 degree Celsius and for y-axis 1 centimeter is 15 degree Fahrenheit। इतना लीस्ट काउंट लेने पर, इतना ही जो हमारे पास क्या कहेंगे इसको, स्केल लेने पर, यही स्केल लेने पर हमारे पास ग्राफ प्लॉट होगा बहुत ही एक्यूरेटली। वरना हमारा ग्राफ पेपर जितना लंबा है उससे में तो ये पॉइंट्स को प्लॉट करने में बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो बड़ा ग्राफ बनाने की बजाय हम स्केल बड़ी ले सकते हैं ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर आपके लिए पहले से ही लोकेट करके रखे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, दिस वन एंड दिस वन। जिसमें हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो है 5,35। ये वाला जो पॉइंट है वो है हमारा 5,35 नहीं, 5,44। यहाँ पे 44 है ना। 5,44, 0,35 एंड -5,24। तो ये 3 पॉइंट हमने यहाँ लोकेट कर लिया। अब इन 3 पॉइंट को आपस में एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट करना है हमारे ग्राफ को कंप्लीट बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन परपेंडिकुलर लाइंस को थोड़ा मिटा देते हैं ताकि हम जब एक स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइंट करें तो हमारी लाइंस ओवरलैप नहीं कर जाए, कंफ्यूजन नहीं हो हमें कि कौन सी लाइन ग्राफ की है और कौन सी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हमने पॉइंट को लोकेट करने के लिए। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, इसलिए पतली लाइन बनाऊंगी मैं और रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। रेड कलर में लाइन ड्रॉ करेंगे हम।
इन तीनों पॉइंट्स को एक्यूरेटली कट करती हुई जानी चाहिए हमारी लाइन। तो इस बात का ध्यान रखना कि लाइन एक्यूरेट हो। ये कुछ इस तरह से बनेगी। मैं चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ इस ग्राफ पे भी एक्यूरेट लाइन बने, और ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बट आप स्केल यूज करके करेंगे तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। देखो, डन। ये हमारी लाइन बन गई है जो तीनों ही पॉइंट्स को कट कर रही है, और इसी वजह से ये हमारा फाइनल ग्राफ बन जाता है हमारे गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यानी C की वैल्यू अगर 30 है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो सीधा सीधा C की जगह पे हमें 30 पुट करना है गिवन इक्वेशन में, वेयर F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 35। C की जगह पे अगर 30 पुट करें तो 9 इंटू 30 अपॉन 5 प्लस 35। 5 से 30 को कट करने पर 6, 9 6 जा 54 प्लस 35 इज 89। तो फॉर सेल्सियस equals to 30 degree Celsius, the temperature in Fahrenheit would be 89 degree Fahrenheit. ठीक है। थर्ड पार्ट, इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी F की वैल्यू दे रखी है 95, तो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो यहाँ पे इस प्लेस को क्लियर कर लेते हैं। सब्सटीट्यूटिंग F to be 95, our equation would be 95 equals to 9 divided by 5 into C प्लस 35 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हुए 95 माइनस 35 करने पर हमारे पास आंसर आएगा 60 इक्वल्स टू 9 इंटू C अपॉन 5। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इक्वल्स टू 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9, 6 5 is 30, 300 डिवाइडेड बाय 9। तो ये लमसम हमारे पास वैल्यू आएगी 3 is 27, 30 33 3/9, 33 1/3, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। आप फाइनल वैल्यू निकाल लेना डेसिमल में। तो जो डिग्री सेल्सियस में आएगा वो 300 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये वाला पार्ट तो हमने जब ग्राफ प्लॉट करने के लिए किया था तभी हमने दोनों ही चीज़ें निकाल ली थी, यानी C की जगह पे 0 रखने पर हमें F मिला था 32 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मिला था, F इक्वल टू 32 मिला था, और F की जगह पे 0 रखने पर हमें C की वैल्यू समथिंग डेसिमल में मिली थी। तो आप उस पार्ट को वापस जाकर देख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बराबर हो, ऐसा है क्या कोई। तो ये हमें ग्राफ से पता चल सकता है। अगर है तो क्यों है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, 1 रखने पर भी नहीं है, 2 रखने पर भी नहीं है, 5 पे नहीं है, 10 पे नहीं है, 15 पे भी नहीं है, -5 -10। इसमें तो चीजें अज्यूम करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये पार्ट सॉल्व करते चलो। C की जगह पे -5 रखने पर तो सेम आ नहीं रहा है, C की जगह 15 रखने पर नहीं, C की जगह -15 रखने पर -3 27 माइनस हो जाएगा 5 नहीं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर नो है कि ऐसा कोई भी टेम्परेचर नहीं है जो डिग्री और सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में बराबर हो।
फिर भी इस क्वेश्चन को स्टैंड बाय पर रखते हैं, वापस से इसको देखते हैं कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, बाकी हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये सेशन, ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सीबीएसई गुरु ई स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम हमारे चैनल पर आपकी स्कूल से रिलेटेड हर वो छोटी चीज़ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की कवर कर रहे हैं, जिससे आपको स्कूल एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो और आप अपनी क्लास में टॉप करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का एक और फ़ायदा है कि हम हमारे चैनल पर हर रोज़ न्यू वीडियोस लाते हैं। इस चैनल पर अपलोड हुए पुराने वीडियोस, पुराने चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने के लिए आप इन प्लेलिस्ट पर जाकर उन चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे अपना डाउट भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।